Hello guys, welcome back my YouTube channel for educational video. Please click on the subscribe button if you like my video. Today we have discussed to वाटर पॉल्यूशन लॉ. वाटर पॉल्यूशन लॉ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. वाटर पॉल्यूशन के ऊपर पहले भी हमने एक वीडियो बना ली है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वॉच कीजिए, देन वाटर पॉल्यूशन लॉ वाली वीडियो देखिए. ठीक है, तो ये BSc MSc दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. चलो आज हम शुरू करते हैं, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. लॉ रिलेटिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंडिया. लॉ रिलेटिंग ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंडिया में क्या क्या आता है? वाटर रिसोर्स आते हैं, सरफेस वाटर आता है, पॉल्यूशन लोड ग्रेटर देन नेचुरल रीजनरेटिव कैपेसिटी, serious problem in India, contamination of source of water supply for different purpose. ठीक है, source of water pollution. source of water pollution क्या होता है? नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं, अदर सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट सैंड माइनिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, डंपिंग ऑफ वेस्ट होता है. ठीक है, तो ये तो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हो गया. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टू प्रोवाइड एन ओवर रिव्यू ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, लीगलेशन एंड जुडिशियल डिसीजन. ओके, remember, administrative regulation and guidelines concerning water quality of water pollution, nation, state and local levels, public health, environment quality and drinking water, different uses of water. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 थ्रू में क्या किया गया था? तो नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, and board interpretation by Supreme Court of India, right to enjoyment of pollution free water environment. ये सुभाष कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में 1991. ठीक है, राइट ऑफ हाइजेनिक एनवायरनमेंट वीरेंद्र गौर एंड अदर्स वी स्टेट ऑफ हरियाणा 1995. नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या होता है? पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है, स्टेट सेल एंडेवर टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. आर्टिकल 47. ठीक है, आर्टिकल 47 में ये लिखा गया है कि स्टेट सेल में पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूव किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. आर्टिकल 48A. तो आर्टिकल 48A में क्या गया है कि ये इम्प्रूव किया जाएगा इन्वायरमेंट को. ठीक है, स्टेट सेल में फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इवन सिटीजन्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है इवन सिटीजन्स की. ठीक है, लॉज ऑफ गवर्निंग लोकल बॉडीज़. 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 lead to introduction of Part 9 and 10th in the Constitution. So 74 और 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उस 1992 में, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था 9th और 10th कॉन्स्टिट्यूशंस में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एलाइजेंस ऑफ लोकल लेवल गवर्नेंस बॉडीज़, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरिया. ठीक है, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. 1974 में ये एक्ट आया था. इसमें क्या था? ऑब्जेक्टिव थे टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दी वाटर पॉल्यूशन, टू मेंटेन और रिस्टोर होल सम ऑफ वाटर. एप्लीकेशन ऑफ द वाटर एक्ट क्या था? टाइप ऑफ द वाटर बॉडीज़ एंड स्ट्रीम्स, रिवर्स, फ्लोइंग और ड्राई वाटर रिसोर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल इनलैंड वाटर्स एंड सब्सटेंस वाटर, सी एंड दी टाइडल वाटर्स. ठीक है, टाइप ऑफ दी साइट्स क्या होता है? इंडस्ट्रीज, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस एंड द ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजेबल सिस्टम. टाइप ऑफ द इफ्लुएंट क्या होता है? ट्रेड एंड द स्वेजेस. नॉर्मल अप्लाइज टू द इंटायर स्टेट्स. स्टेट गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एरियाज. ठीक है, नेक्स्ट है
Function of Central Pollution Control Board to promote align of stream and well in states, lay down, modify or annual standard for stream and well in the constitution with state government. नेक्स्ट है इसका प्रोविज़न अंडर द वाटर एक्ट. ये क्या होता है? नोइंग, causing or the permitting the entry of any positions noxious or polluting matter directly or indirectly into any stream or well or sewer or on the land. Water prevention and the control of pollution केस एक्ट 1977. इसके थ्रू क्या बोला गया था? टू एग्यूमेंट फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ CPCB एंड SPCBS लीव इजेवी ऑफ केस ऑन द वाटर कंज्यूम्ड बाय पर्सन कैरिंग ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़. ठीक है. एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या कहा गया था? पावर ऑफ द MOE ऑफ ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एनवायरनमेंट क्वालिटी इन द वेरियस एस्पेक्ट एंड फॉर एमिशन फॉर डिस्चार्ज of environmental pollution from various sources having regards to their quality or compositions. तो ये हमारे कुछ एक्ट थे वाटर पॉल्यूशंस के ऊपर, जिसमें 1977, 1986 एंड ये समथिंग ये कुछ हमारे थे. तो आज हमने इसको कवर किया है. ठीक है. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाली है. और ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन है, जिसको मैंने MSc में अप्लाई किया था, MSc में बनाया था एंड MSc क्वालिफाई किया हुआ है. ठीक है. सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.